श्रावस्ती से खबर है, जहां डीएम की पहल से जिले की तस्वीर बदली है। शिक्षा में लखनऊ से आगे निकल चुका है श्रावस्ती। यूपी के अति पिछड़े जिलों में शामिल था श्रावस्ती, लेकिन अब लखनऊ से भी आगे निकल गया है। श्रावस्ती में शिक्षा क्षेत्र में नई राह, जहां डीएम की सक्रिय भूमिका से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है। बेसिक शिक्षा संसाधन में विस्तार हुआ है, तो इसमें डीएम की अहम भूमिका देखी जा रही है। विद्यालयों की आधारभूत संरचना, सफाई व्यवस्थाएं, दुरुस्त नियमित मॉनिटरिंग से बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। मैं इसमें आपको अवगत कराना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में जनपद श्रावस्ती ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये जो सर्वे है एनसीईआरटी के द्वारा कराया जाता है नेशनल लेवल पे, और इसमें पूरे देश भर के विद्यालयों में ये सर्वे किया जाता है। इसमें जनपद श्रावस्ती में 114 विद्यालयों का चयन किया गया था, जिसमें लगभग 3000 बच्चों के ऊपर ये सर्वे किया गया था। और इसके परिणाम इस प्रकार से हैं कि कक्षा 3 और कक्षा 6 में पूरे प्रदेश में जनपद श्रावस्ती को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और अन्य जो कक्षाएं हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन जनपद श्रावस्ती ने किया है। इसमें जिला प्रशासन ने और शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से प्रयास किए हैं। हमारे यहाँ लगभग 98% विद्यालय ऐसे हैं जो कि कायाकल्पित हैं, उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ कायाकल्प के अंदर दी जानी है वो दी गई हैं। इसके साथ ही लगभग 600 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 75 विद्यालयों में आईसीटी लैब इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही लगातार जो शिक्षकों का बच्चों के साथ संवाद रहता है और उनके पेरेंट्स के साथ संवाद रहता है। बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है उसकी लगातार समीक्षा की जाती है। विद्यालयों में शिक्षकों ने एक्सेल शीट्स भी बना रखी हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे की क्या दक्षता है, किस विषय पे, इसकी रिगरस मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां सुधार की आवश्यकता होती है उसको किया जाता है। लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मिथिलेश, जानकारी दे, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है एनसीईआरटी की, जो सर्वे कराया गया है, श्रावस्ती राजधानी लखनऊ से भी आगे, ना सिर्फ स्कूल में व्यवस्थाओं के हिसाब से, बल्कि जो बच्चों को एजुकेशन, जो शिक्षा दी जा रही है, उस लिहाज से भी लखनऊ से आगे निकल चुका है श्रावस्ती। श्रावस्ती एक छोटा सा जिला था जो शिक्षा और अन्य मामलों में पिछड़ा माना जा रहा था, लेकिन श्रावस्ती अब नंबर 1 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई पायदानों में श्रावस्ती अपना देश में नाम रोशन कर रहा है, साथ ही पूरे प्रदेश में नाम रोशन कर रहा है। लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में श्रावस्ती का कायाकल्प हो रहा है तेजी से। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो परख सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें श्रावस्ती को प्रथम स्थान पूरे प्रदेश में मिला है। लगातार जिलाधिकारी का कहना है कि इसी तरह से श्रावस्ती को मॉडल जिला बनाया जाएगा। विभिन्न मामलों में जहां नंबर 1 है, इसे मॉडल जिला बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती एक पिछड़ा जिला माना जाता था, आकांक्षात्मक जिला है। 18 जिलों में आकांक्षात्मक जिला श्रावस्ती भी है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। तराई का जिला है, सबसे छोटा जिला है, जहां पर आज तक रेल की पटरी भी नहीं है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं श्रावस्ती अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सफलता की नया एक सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। श्रावस्ती को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है या प्रमाण पत्र मिला है कि अब वो श्रावस्ती लखनऊ जैसे राजधानी को छोड़कर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कक्षा 3 का मामला हो या कक्षा 6 का मामला हो। अब बात करें स्कूलों की, स्कूलों का भी कायाकल्प हो रहा है। निजी स्कूलों की तर्ज पर प्राथमिक विद्यालय चमकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेज हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे शिक्षक हैं, जो लोगों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी की शिक्षा दे रहे हैं। स्मार्ट जो क्लास होते हैं, जो एक प्राइवेट स्कूल है, उससे बेहतर कहीं ना कहीं श्रावस्ती का निजी स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, उसे पीछे पड़ते निकाल रहा है और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जैसा जिलाधिकारी की सोच है, क्या वास्तव में श्रावस्ती एक रोल मॉडल बन पाएगा उत्तर प्रदेश में या नहीं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी तक जिस तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे अगर आगे तस्वीरें बदलेंगी तो निश्चित तौर पर एक जो मुकाम है वो श्रावस्ती हासिल करेगा। लेकिन मितेश, जरा जानकारी दे, अभी कोई डेटा सामने आया है क्या? श्रावस्ती जिले में कुल कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनका कायाकल्प किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों में जो कायाकल्प हो रहा है उसे कई विद्यालयों को समन्वित किया गया है। जिसे प्राथमिक विद्यालय अलग होते थे, उच्च प्राथमिक विद्यालय अलग होते थे, इन्हें एकीकृत किया जा रहा है, एक ही विद्यालय में बनाया जा रहा है, उनको स्मार्ट किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉकों में कुछ विद्यालयों को चयनित किया गया है। कहीं 24 है तो कहीं उनकी संख्या 40 है।
उन्हें बिल्कुल स्मार्ट क्लासेस के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और एक परख की जा रही है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी इसी तरह इसे बढ़ावा दिया जाएगा और शिक्षा की जो स्तर है उसे और बेहतर बनाया जा सकेगा। अब अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक भी यहाँ पर काफी मेहनत से पढ़ाई कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और लगातार इनकी निगरानी की जा रही है। उसके लिए लगातार टीमें सतत रहती हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनकी चेकिंग हो जाए। हर विद्यालयों की चेकिंग होती रहती है। साथ ही जिलाधिकारी प्रत्येक माह और प्रत्येक सप्ताह में समीक्षा बैठक करते हैं जिसमें जिले के अधिकारियों को बुलाया जाता है और उनको साफ निर्देश दिया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हो या अन्य विभाग के अधिकारी हो, उनको साफ और स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि आपको किस ब्लॉक में कब निरीक्षण करना है और क्या क्या। के लिए मिथिलेश बहुत बहुत धन्यवाद।